और ये देश ये है अपने भारत का पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब के लिए ऑपरेशन सिंदूर। और हम बात ऑपरेशन सिंदूर की करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका मैं वेलकम करता हूं। और आज ऑपरेशन सिंदूर से के बारे में आपसे बहुत बात हुई। ये रहा में अब पाकिस्तान तो हो जाएगी डोंकी डांस हो जाएगी। जी हाँ, भारत ने आज से ठीक एक साल डोंकी पहले डांस का लॉन्च किया था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, याद है ना? हमें तो अच्छे से याद है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद इससे भी अच्छी तरह से याद होगा। पाकिस्तान ट्रैक एंड पनिश एवरी जी हाँ, पहलगाम में हुए आज मोदी ने कमाल किया, उसने पासपोर्ट का एक्सपोर्ट कर दिया उसने। हमारे जवानों हाँ तो उसने पासपोर्ट का एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान का। कमांड सेंटर की शुरुआत आज उसी वीडियो के साथ करने जा रहे हैं। Nations India will identify, track, punish every terrorist and their backers. ये दो ये 2001 में उसने अटैक किया है। 7 मई के 2025 के बाद कोतली के यहाँ पे जगह थे बहावलपुर में, वहाँ पे पाकिस्तान के भीतर है कि उसका मॉस्क का बुरी तरह से ब्लास्ट है। तो देखिए गए जाने के समाचार कीजिए। अब देखा है उसने, ये यहाँ उसका वही जगह है, लुधियाना के सामने ही थे ना, जलंधर से नेशनल हाईवे के सामने एयरपोर्ट थे। यस, अब मोदी जी यही कह रहे, सही बोल। वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो। नेशंस रिजर्व कमिंग सून। कमिंग सून अब इसलिए है, अब जल्द आएंगे, जल्द में आएंगे। गाना किया गया, कहिए कि पहलगाम में ना तो वो बर्दाश्त है और ना ही उसके बाद ऐसी कोई घटना हम होने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अब तो मुझे पता है हाफिज सईद अब मरेगा ही सही, अब मरेगा ये खुद। हाफिज सईद इज अब डेड इन 2026 and 27। भारतीयों को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर एक वीडियो अब वो अब हाफिज सईद मर जाते हैं ना तो ठीक लगता है। ये वो था ना, उसका भी खत्म हो गए थे ना पिछले साल में। एक इंडियन और पुरानी नेवी थे, उसका नाम है लेफ्टिनेंट विनय नारवाल। विनय नारवाल बुरे से इसके कैसे गए ये लक्ष्य ही ताइबा ने, ये उसने अटैक कर रहा था, ये उसका जान है कर्नल में, कर्नल से आए थे। चकला, सियालकोट, मुरीद, रहमान खान, रफीकी, शहबाज, इस सब के जगह भाई फूट गए इसके। मैं आपको दिखाऊंगा मैप के जरिए भी कहां पर अटैक किया गया था। आज सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ऑपरेशन सिंदूर तय किए गए थे। रहीम यार खान, ये पता है इसे, रहीम यार खान है उसके जगह है, ये यहाँ से बीकानेर का है, जैसलमेर के सामने है, बीकानेर का बॉर्डर है सिंध में, दोनों ही एक रणनीति होती है। ये उसमें सिंध का बॉर्डर है, राजस्थान सिंध का बॉर्डर। An era
Border. long conflicts around the world, we struck hard, achieved clearly As defined there's a border objectives, and then in decided to India cease Pakistan. hostilities when the Pakistanis That's, were compelled to negotiate and requested us to stop. और इंडिया पाकिस्तान The में objective इसे ओपन was जेट achieved through a calibrated shot and sharp trains stop that altered the enemy's risk appetite and disrupted his command and control. Without locking India into खड़गपुर a long-drawn war or conflict, the ill effects खड़गपुर of which we are seeing in ongoing conflicts around the world. इंडिया से बाद में तो कराची गए, ये वही ट्रेन गए थे ऐसा ऑपरेशन को लॉन्च करने का यानी एंटर करने का और उससे भी जबरदस्त खागरापुर से वही क्रॉस हो गए थे किस तरह से देखते हैं मुनाबाव से जब सवाल भी उठा चलो भाई मैं अभी क्या बोला अभी राजस्थान पहुंचे थे ना, ये मुनाबाव खागरा खागरापुर यही जगह है, लड़ाई खत्म करना बड़ा मुश्किल है। ये खागरा नहीं है, काम करा कि क्लियर कट और डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे। हम ऑपरेशन ये खोखरापुर है, हम पाकिस्तान के किस तरीके से बाजू मरोड़ना चाहते हैं, खोखरा करना चाहते हैं और जब खोखरापुर वही जगह है, इतने सिंध ज़्यादा escalation ये उसका गांव है, horizontal कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा वही है बॉर्डर्स करने के लिए सिंध मजबूर हो गया और वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉप कर दिया। ये टोटल कहानी पाकिस्तान को मिलेगा जख्म सिंदूर में एक जख्म है, तस्वीर आप देख रहे हैं ब्रह्मोस 100+ गए पाकिस्तान सैनिक मारे गए, यहाँ जहाँ पर अटैक किया गया था 100 आतंकी मारे गए। चलो ये तो अच्छा बना दिया इंडिया ने, चुका है जब इंडिया ने वेरी कैसे वेरी गुड, द प्लान इज सक्सेसफुल गौरव बारिया मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह ऑलरेडी इसके ऊपर बट शहबाज टोंकी शरीफ इज शहबाज शरीफ इज अ टोंकी मैन, एक तरह से the dancing shahbaz in the tattoo कहीं मुश्किल है tattoo बड़ा आसान था। हमारे पास वो वेक्टर्स हैं, हमारे पास वो मिसाइल्स हैं, हमारे पास सारी वो कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की असली चीख निकली जी कि लाना तो पहले शुरू कर दिया था, चीख निकली है रहीम यार खान। हाँ ये वही है बीकानेर में वही बॉर्डर है ना, ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि ये बीकानेर के सामने था ना वो बॉर्डर वहाँ दिख जाता है रहीम यार खान इज बेसिकली द हार्ट ऑफ मुनाबाव से सारे जितने भी वीआईपीज हैं वहाँ पे आते जाते हैं, कई लोगों का 7 तारीख के मई में के वही है ना, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे ये लक्ष्य ने कमाल किए थे जब उसने पाकिस्तान को उड़ाया था पहले, भारत ने एक के बाद लक्ष्य टाइबर भी डेथ हो गई है बिल्कुल। सियालकोट है, चकलाला, रफीकी, शहबाज, मुरीद, रहीम यार खान, जब इन सब पे मारी मिसाइल्स तो पाकिस्तान को ये नहीं पता चला कि अब करना ये मुरे they were flummoxed, absolutely, चुप बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि सर उन्होंने चुप हो गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो खोया चुप हो गया है, जितने एयरबेसेस हैं छोड़ा दे चुप हो गया। ये पाकिस्तान रफीकी ने जब यहाँ पे शहबाज कर देंगे इसका नाम खराब, अब बस शहबाज नहीं अब उसका नाम डलेगी शहबाज नहीं, डोंकी शहबाज शरीफ, डोंकी शहबाज सिटी, गधा शहबाज सिटी, गधा पाकिस्तान को उन्हें गधा कह सकते, मैं गधा बोल सकते, पाकिस्तान का वो है तारा स्टेट में खुद गधा बनेगा। असली में पाकिस्तान का दिल लाहौर। आप ये बात समझिए बिल्कुल, जब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा, जब आपने ये बोला कि तुम्हारी न्यूक्लियर गीदड़ भट्टियों में हम आने नहीं वाले, हमें कोई फर्क ये नहीं इसके पड़ता। बड़ा मिसाइल ब्रह्मोस क्या है ना, हाँ ये ब्रह्मोस मिसाइल है, आपने पंजाब में हिट करा, आपने सिंध में ये है इंडिया ने कमाल की है। आपने हर जगह जब पाकिस्तान को हिट करा, आपने इनके बेसिस तबाह कर दिया, तब पाकिस्तान के घुटने जो हैं वो कांपना शुरू हो गए। क्या ये इसमें पता है ये भी कानपुर से गए, ब्रह्मोस का जिक्र किया था मैं, इटावा के सामने वहाँ पे जाते हैं ना, उसमें अकबरपुर के बगल में, लेकिन एक नजर डालते हैं ये उसका नेशनल हाईवे में वहाँ फैक्ट्री में थे जहाँ नाना जी गए थे, जहाँ मेरे नाना गए थे जब पहले यंग थे ना, वो आर्मी बने थे, पूरी दुनिया में इस समय जंग की वही फैक्ट्री थे ना जब उसने बनाई थी। का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं, पूरी दुनिया में इस समय जो जंग की स्थिति है बात उसकी भी करेंगे। नेतन्याहू की हिट लिस्ट एक बार फिर से नेतन्याहू की कि जो हिट लिस्ट जाएंगे टारगेट करना में हिजबुल्लाह कमांडर को मार कर उसको मारने का प्लान कर रहा है हिजबुल्लाह को। एक बड़ा एजेंडा हो गया। हिट लिस्ट क्या है इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन इस बीच दूसरा बड़ा एजेंडा लेकर आइए स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर बात करेंगे।
अरब देशों में का पहली का में अमेरिका ने बंद भगावत किया पाकिस्तान को तालिबान मतलब है अकेला छोड़ने के लिए तैयार अरब कंट्रीज बंद होना, ये बड़ी खबर है। फर्स्ट है रिपेल पेशावर में बंद होना बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान को ये मुख्य ट्रम्प कारण यह है कि अमेरिकन पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम ऐसा का करेंगे, झटका। हम ऐसा करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इसका मतलब है पाकिस्तान अमेरिकन ने बोला भाई पाकिस्तान तुम ऐसा कर नहीं सकते। इस तुम्हें टाइम जब मन चाहता है TTP वाले मार देते हैं, तुम्हें जब मन चाहता है BLA द वाले मार देते हैं। शॉक है सर्किट तुम ये लंबे लंबे वादे मत करो। यही वादे ट्रम्प इज रिगिस्टर सर्किट इन करंट आगे इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको ये भी Correct. बताऊंगा कि पेशावर एग्जैक्टली ज्योग्राफी एस जैसी ये पेशावर इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर अपना दूतावास अपनी एम्बेसी This is पेशावर आज हम बात ऑपरेशन सिटी के which is state पाकिस्तान में तबाही पेशावर सिटी का स्टेट खैबर पख्तूनख्वा आपको तफसील से बताएंगे कि ब्रह्मोस क्यों इतनी जबरदस्त है। अब नए फ्रंट के लिए भी तैयार है। भारत का सबसे खतरनाक हथियार, बहुत छोटा सा कमेंट, आपको लगता है कि ये क्या जबरदस्त है? और ब्रह्मोस के बारे में बात दुनिया में होती है क्यों? न्यू फ्रंट्स भारत वहां पे नहीं रुका जहां ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने ब्रह्मोस की कैपेसिटी कैपेबिलिटी शाबाश 3.5 कहते हैं, भारत कहते हैं वेरी गुड हाँ इंडियन आर्मी वेरी गुड क्या आर यू गुड प्लान फायर करे थे पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर अच्छा प्लान वो बना एयरफोर्स ने करे थे सुखोई के ऊपर से। तो सुखोई Are you से उन्होंने good, ब्रह्मोस man? फायर करा। लैंड ये पे, राज का एयर पे, वाटर पे, हर जगह ब्रह्मोस ही ब्रह्मोस चला। चलिए बहुत सारी नेतन्याहू की हिटलिस्ट इसका मतलब है किस तरह से ब्रह्मोस जबरदस्त नेतन्याहू का उनके ब्रह्मोस की तैनाती है। लेकिन मारने का जानकारी के लिए वो उसका मारने के लिए का जानकारी आज कमांड सेंटर में ईरान को मारने के लिए कर लेते हैं। सऊदी अरब के दबाव में ईरान युद्ध रोकेंगे ट्रंप। हम मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ा हुआ यार सवाल पूछ रहे हैं। यूट्यूब पर जाइए, न्यूज 18 इंडिया के पेज के ऊपर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी इस सवाल का जवाब देने के लिए। पहली ऑप्शन हाँ, दूसरी ऑप्शन ना, तीसरी ऑप्शन पता नहीं। इनमें से आप एक हाँ। चूज कीजिए और जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ ईरान युद्ध रोकेंगे आप ट्रंप। सेक्शन में जाकर सवाल अपना पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये भी अपील करता हूँ कि अगर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ भी आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बेशक गौर बारिया से हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से जाइए YouTube के ऊपर सवाल टाइप कीजिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना भी मत भूलिए। वो देख नीचे के पाकिस्तान का सेना की तबाही हो गई, 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पूछ रहे हैं तो ये आगे बढ़ते हैं, हम नजर डालेंगे। बाय बाय अब जीत गया ना भारत। इसे कहते हैं पाकिस्तान डोंकिस्तान गधाबाद। सरकार के कैबिनेट विस्तार में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे को मिला मंत्री अभी पद। सम्राट खुशखबरी है, सम्राट चौधरी वो पहुंच गए हैं मंत्रिमंडल में अब बीजेपी निशांत कुमार से मिलने के लिए। पटना में शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का पावर पटना शो। में PM का रोड शो का रोड शो अमित शाह बीजेपी का पावर गए अमित शाह पहुंच गई है गांधी मार्ग में। ये गांधी मार्ग वहाँ रोड शो चली है। मध्यम ग्राम में कल चौथे राउंड फायरिंग में हुई थी चंद्रनाथ की हत्या। हिरासत में लिए गए 3 संदिग्ध। ये उसका वह है 9 मई को सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह। एक दिन पहले शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ही होंगे 11 बजे को सुबह का। आप ये 9 तारीख के था ना, अब वो मुख्यमंत्री बनेगी जरूर। बनाने की कोशिश को झटका। अब मुख्यमंत्री बनेंगे। विजय से राज्यपाल ने 158 भाइयों का समर्थन मांगा। 2 सीट जीतने वाली बीसी के विजय को समर्थन देने का आज कर सकती है ऐलान। तमिलनाडु के एक्शन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल से इन्होंने किए शाह का इस्लाम। पीएम मोदी ने ऑपरेशन को बताया सेना के कमिटमेंट का प्रतीक। इस्लाम नहीं सलाम सलाम होते हैं सलाम। तो वे कैसा लगा ये नरेंद्र मोदी ने उसने पाकिस्तान से कि पिछले साल उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिए। अब देखना अब उसके आज का मुंह तोड़ जवाब दे गए। जल्द से लौट जल्द से लौट जल्द से आ जाएंगे जरूर, जल्द से लौट आना। ये लेफ्टिनेंट जनरल गए उनके घर ही हो गई थी। पता है लेफ्टिनेंट कौन है?
लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल है, वही था ना उसका पुराने के इंडियन नेवी हुए थे। ये बहुत साल थे जब उसने बहुत अच्छे किया, तो उसने पाकिस्तान से लड़ाई की थी। बात कर चुका हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाकू विमान के करीब तैनात किया जा रहा है। मैक्रों ने यह भी कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति से स्वेज नहर सफाल एम वहां पर क्यों भेजा जा रहा है। देखिए तस्वीर देखिए, स्वेज कैनाल ए टू सी निकलता हुआ नजर आ रहा है और इसकी क्या खूबियां हॉकाई चार्ल्स फ्रांस की कैरियर की एंट्री ईरान के गोल, समझी जाए या फिर ये फ्रांस के एंट्री पहुंच गई, ये फ्रांस में आ गया है। लेकिन इस वीडियो ने जरूर दुनिया को बता दिया कि जा रहा है, आज फ्रांस में एंट्री आ गया है। जल्दी ही लाल सागर में तैनात नजर आएगा। हॉर्मुज खोल गए कैसे, ये एंट्री आ गई इसकी। तो फ्रांस के कैरियर चार्ल्स डी गॉल पर राफेल भी तैनात है, राफेल विमान जी हाँ, और फ्रांस की फोर्स प्रोजेक्शन के तहत ये किया जा रहा है। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से बात ऑलरेडी एम्ब्रोल है, मैक्रोन है, ब्रिटेन का साझा मिशन है जिसमें फ्रांस और एमेनुअल, और ये मिशन समुद्री रक्षा इमानुअल, मकसद से लॉन्च किया गया। मैक्रोन, ये इसका जहाज, ये बैटलशिप है, प्रोटेक्शन प्रोजेक्शन, ये उसका एंट्री आ गई है खुद इससे ज्यादा एंट्री। जो आपने बोला बिल्कुल 100% सही है। मैं बताता हूँ क्यों। जी, बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला था फ्रांस और यूके के ऊपर और ये बोला था कि आप मदद करिए, हॉर्मुज में जाइए, लड़ाई झगड़ा कीजिए, जो भी। जी, फ्रांस ने साफ मना कर दिया। फ्रांस ने बोला हम हॉर्मुज में जब कदम रखेंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, शांति बहाल हो जाएगी, उसके बाद हम मदद करने के लिए आएंगे। जी, फ्रांस ने चार्ल्स डी गॉल, जो उसका फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो सबसे बड़ा उसका शिप है फ्रांस की नेवी का, वो भेजा है। साथ में राफेल एम एयरक्राफ्ट है। राफेल एम वही एयरक्राफ्ट है जो भारत ने भी ऑर्डर किए, 26 भारत ने ऑर्डर किए। इंडियन नेवी, और ये जहाज वहां पे जा रहा है। और ये बात कि उन्होंने मसूद पेजेशकियों से बात करी है, इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति ये उसका रेड सी, ये अरब सागर मिशन नहीं है, ये अमन का एक शांति का मिशन। ये लाल सागर है, इसलिए तो बहुत बड़ा लाल सागर नहीं है। अब ये भी कहिए ना कि बहुत बड़ा तो नहीं होगा। रेड सी, इसे रेड ओशन कहते हैं, रेड ओशन, हिंद महासागर। इसका मतलब है ये इंडियन ओशन, लाल सागर पे फ्रांस पहुंच गई चार्ल्स में। देखी जाए फिजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसलिए जाकर उनकी लड़ाई रोकना चाहता है ये। जी, ये ऑब्वियसली जहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर जाएगा वो स्ट्रेटेजिक होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ये आर्म्ड फोर्सेस में सारा ऐसा सब नदी से पार किया इसने। वो स्ट्रेटेजिक मूव है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पे चार्ल्स डी गॉल आता है, यहाँ पे कहीं पे, ये ऐसे इजिप्ट वापस सऊदी अरेबिया, यही कारण है वही देख रहे हैं के राष्ट्रपति का ये कहना कि हम लड़ेंगे नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इमानुअल, हम ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका के साथ शामिल नहीं है। लड़ाई खत्म हो जाएगी तब बताना, तब हम मदद करने के लिए जाएंगे। तो फ्रांस मदद करने आया है। और आखिरी बात यह है कि मसूद पेजेशकियां जो कि राष्ट्रपति है ईरान के, उनकी इमैनुअल मैक्रों जो कि राष्ट्रपति है फ्रांस के, दोनों में बात हुई है। अगर एक बात बताइए, अगर इरादा होता अटैक करने का फ्रांस का, तो ईरान को बता के अटैक करता है? बिल्कुल। कोई फायदा नुकसान है इसका वहां पर इसकी तैनाती के साथ? मुझे लगता है फायदा। हॉर्मुज को लेकर कोई आपको लगता है कि कोई भी आज फ्रांस के एंट्री आ गई है, वहां पर अगर तैनात फ्रांस की एंट्री मिल गई है, वो गए हैं। वहाँ पे तो माइनिंग है, डिमाइनिंग का काम चल रहा है वहाँ पे, इसलिए यहाँ सेफ पैसेज करना है, कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए बात ये है कि ईरान किसके साथ कोऑर्डिनेट करे, सबके साथ तो शक की नजर से ईरान देख रहा है। जितने भी लेबर हैं वो सब पे मिसाइल मार चुका है, ड्रोन मार चुका है। दूसरी चीज है कि अमेरिकन के साथ उसका युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो ऐसी थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी होगी जो कहेगी ठीक है साहब, हम सेफली शिप्स को ले जाएंगे, ईरान से कोऑर्डिनेट करेंगे। माइनिंग 13 लड़ाकू गए, विमान गिर गए पाकिस्तान के, 11 के एयरबेस का तबाही हो गई। अब ये कदम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको तैनात करना एक रणनीतिक आप कहिए कि पहल या कदम जरूर है। आगे बढ़ते हैं और पहले एजेंडे की मैं बात करूंगा। आज कमांड सेंटर का पहला एजेंडा स्क्रीन के ऊपर है। नेतन्याहू की हिट लिस्ट की बात करनी जा रही है। इजराइल देखिए
जिस पॉइंट के ऊपर आज से 15-20 दिन पहले हम बात कर रहे थे, वहीं पर कहीं ना कहीं पूरी स्थिति है। सीज फायर की बात हुई, ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बदली नहीं। अभी ये लड़ाई झगड़ा वो कर रहा है जैसे पूरे जंग पे चल रहा है। दक्षिणी का लेबनान में क्या इजराइल का तबाही कर रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के हथियार हिजबुल्लाह में रॉकेट लॉन्च साइट्स और सैन्य इमारतों को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ने जवाबी रॉकेट हमले किए हैं, लेकिन सभी नाकाम रहे जो हमले किए थे, और इजरायली सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने ये दावा किया लेबनान के नबीद के शहर में इजराइल ने बड़े हमले, हवाई हमले। ये लेबनान से वही तबाही हो गई है। युद्ध का सुपर इजराइल का हिजबुल्लाह पर अटैक। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर निशाना मारा गया। रदवान फौज का चीफ। जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की तैयारी हो रही है, दोनों देश एक डील पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक दिन पहले इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो सकता है। ऐसे वक्त में करीब 1 महीने बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बेरूत में बड़ा हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर, रदवान फोर्सेस का चीफ, उसका डिप्टी और उसके साथ मौजूद कई लड़ाके मारे गए। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई। इस हमले के बाद एक बार फिर अमेरिकी मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ईरान ने अपनी प्रमुख मांगों में बेरूत पर हो रहे हमलों को रोकने को कहा है, लेकिन इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि लेबनान और इजराइल के बीच औपचारिक तौर पर सीज फायर लागू है। इसके बावजूद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपना अभियान जारी रखा है। इजराइल के हमले में मौत। और बेका घाटी में इजरायली हमलों में पिछले कुछ दिनों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है दक्षिणी लेबनान में। के दौरान 2 लोगों की खेल मौत, बहुत है गाजा स्लेम में टू। 2 लोगों की मौत, सिस्किया में कहाँ? हवाई हमले में 5 लोगों की मौत, जराया में 2 महिलाएं और एक जारे बुजुर्ग में समेत 4 4 की मौत। मार्च से लेकर अब तक इजरायली हमलों में जारिया का 4 की मौत हो गई। की संख्या 2600 में मर गए हैं इसमें। आपातकालीन कर्मचारी और पैरामेडिक्स शामिल हैं। उधर इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली सैनिकों ये को क्या है? निशाना बनाया, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए। इसके बाद इजराइल ने आक्रामक जवाब दिया, जिसमें हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों, लॉन्च साइट्स और कमांड सेंटर्स पर हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि ये ठिकाने उसके नागरिकों और सैनिकों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। जानकारों के मुताबिक अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की कोशिशों पर पानी फिर सकता है और पश्चिमी एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ इजराइल का जवाबी हमला है या फिर एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत। न्यूज़ 18 में इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार आमने सामने, और लगातार ये सवाल उठता रहा है कि क्या इन दोनों की वजह से सीज फायर जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है वो टूट जाएगा। क्या इन दोनों के बीच सीज फायर पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं नजर आती। मेजर गौरव आर्या, हम लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि लेबनान के साथ बात हुई है, हिजबुल्लाह के साथ बात नहीं हुई, लेकिन क्या अब ये उस पॉइंट के ऊपर है कि जब अमेरिका और ईरान लगभग सीज फायर के ऊपर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने बात की थी एक दिन पहले भी 14 पॉइंट्स के ऊपर, यही कमजोर कड़ी साबित हो सकता है ये पूरा जो इस समय लेबनान में चल रहा है उसकी धरती के ऊपर। देखिए, चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह, इजराइल का सबसे कई बार सीज फायर हो चुका है। जब मैं सीज फायर कहता हूँ जी, 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद इजराइल पीछे आ गया था, अपने सिटीजन्स को पीछे ले आया था वहां से, और पूरी की पूरी फिलिस्तीनियों को सौंप दिया था उसने गाजा पट्टी।
उसके बाद ट्रम्प का वॉर इजराइल के ऊपर कैलेंडर मुझे नहीं लगता देखिए 7 तारीख है, ऐसा लगता है गौरव 12 तारीख, 5, 6 ये मई के है। फिर कुछ समय के बाद फिर ये देखो इसका वॉर अपडेट, लड़ाई का मैदान का यहाँ चल रहा है, ये देख रहे हैं इसकी। ये लड़ाई जो है देखिए ये है ट्रम्प का भाई कैलेंडर का है। अमेरिका को इतना इतना अमेरिका का इसमें कोई है नहीं लड़ाई का भाई मैदान चल रहा है ये। बस न्यूक्लियर हो जाए ऑलमोस्ट खुल जाए, इससे ज्यादा नहीं। जो इजराइल का मामला एग्जिस्टेंशियल है, इजराइल को ये पता है कि अगर ईरान को खुली छूट दी गई तो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। और इजराइल जो लड़ रहा है, इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स राइट और टू एग्जिस्ट। इसीलिए आप इजराइल की एक्शन देखते हैं ना, कैसे आप हो सकता है ये। aggressive देखते हैं, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव देखते हैं। इजराइल सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहा जी, इजराइल अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए लड़ रहा है। दैट इज व्हाई दे आर सो एग्रेसिव। मैं आपकी बात से ये भी समझूं, आप कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका में ऑल इज वेल हो भी जाए, लेकिन इजराइल और इजराइल के जो बॉर्डर्स हैं लेबनान के साथ, वहां पर गोला बारूद की हमें आवाजें गूंजती सुनाई देती है। हाँ मैं हाँ सेम एक छोटा सा हाँ, पार्ट सेम। ठीक है, इसका एक रिलीजियस फ्रेमिंग बहुत बड़ी है। अगर आप देखेंगे हिजबुल्लाह मालिक वो भी खत्म। इवन जो ईरान कहता है जी, इसमें बहुत एक रिलीजियस फ्रेमिंग है, मजहब की एक फ्रेमिंग है बहुत ज्यादा। और ये लड़ाई जो है, अगर आप ईरान की फ्रेमिंग को माने और उसके एक्सटेंशन में अगर आप हिजबुल्लाह और हमास की फ्रेमिंग को माने, तो उनकी अगर फ्रेमिंग को आप उसका हवाला दें तो पता लगेगा कि 1000 साल से ऊपर की लड़ाई है। तो दैट इज हाउ दे फ्रेम द कॉन्फ्लिक्ट। उनका सिर्फ ये नहीं कि आपने फिलिस्तीन आपने ये कर दिया और फिलिस्तीन करता नहीं करता, ये लड़ाई फिर होनी थी, क्योंकि ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, बहुत समय से। बिल्कुल बहुत समय से चल रही है। और खासतौर पर इजराइल जिस तरह से पिछले 20-30 सालों में नजर आया है, और ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं नेचर गौरवारिया। लेकिन इस बीच आगे बढ़ता हूँ, ईरान में फिर से ऑपरेशन के लिए तैयारी नजर आती है, जहाँ इजरायली आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर की एक स्टेटमेंट सामने आई। आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान में हमारे टारगेट पहले से सेट हैं, फिर बड़ा ऑपरेशन शुरू करने के लिए भी हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, जरूरत पड़ी तो बड़ा ऑपरेशन शुरू कर देंगे। अब सवाल यह है कि क्या बाकी एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन शुरू होता हुआ नजर आ सकता है? सीज़फायर के बीच इजराइल ने अपने बारूदी इरादे एक बार फिर साफ कर दिए हैं, जिसमें अकेले हिजबुल्लाह नहीं बल्कि ईरान के अंदर के ठिकाने भी टारगेट पर हैं। नेतन्याहू इशारा दे चुके थे, कॉट्स प्लान बता चुके हैं, और अब आईडीएफ चीफ ने ऑपरेशन का असली एजेंडा भी जल्द जाहिर कर दिया है। लेबनान के अंदर अपने सो कॉल्ड बफर जोन से इजरायली आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने न सिर्फ लेबनान में टारगेट पर सीधे अटैक जारी रखने की बात कही, बल्कि ये भी बता दिया कि ईरान में ऑपरेशन अगर फिर शुरू हुआ तो इस बार टारगेट की लिस्ट काफी लंबी है। इयाल ज़मीर ने कहा कि ईरान में हमारे पास इयाल ज़मीर टारगेट है जमीर जिन पर हमला किया जा सकता है। हम एक शक्तिशाली और बड़े ऑपरेशन को दोबारा जुड़ैसिम, शुरू करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से ये अलर्ट जुड़ैसिम हैं है, ताकि जरूरत पड़ने है पर ना? फिर से बड़ा और ताकतवर सैन्य ये अभियान जुड़ैसिम। शुरू किया जा सके, जिससे हमारी कामयाबी बढ़े और ईरानी शासन को और कमजोर किया जा सके। इजराइल के अंदर ईरान पर फिर से टूट पड़ने की बेताबी इस कदर हावी है कि सीज़फायर और बातचीत के दौर में भी बम बारूद की बातें खुल्लम खुल्ला हो रही है। अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे होंगे जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्रम्प के लहजे में सरेआम ऐलान कर दिया था कि वो ईरान को फिर से स्टोन एज में भेजने को तैयार है, बस अमेरिका एक बार हरी झंडी दे दे। ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל Green ערוך signal. בהגנה ובהתקפה का במטרות इंतजार। מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד מדהים. ישראל, ואת מחליפי המחליפים של... इस दिन गाज़ा, से बड़ी खबर आ रही है, उसका गाज़ा। बाद बहुत बड़ी खबर है इस समय जंग से जुड़ी हुई। गाजा में इजराइल ने एक बड़ा हमला कर दिया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को गाज़ा में क्या इजराइल का है बड़ा हमला, घायल हुआ है इन हमलों में। और कुछ सब तस्वीरें भी आपके घायल हो सामने रही है। हमलों में हया के 3 बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है। ये बड़ी 2 कंट्री के लोगों को इनको रखना चाहिए इसका। अब ये आपस में लड़ना बंद करना चाहिए, और हिजबुल्लाह के बीच थी, लेकिन आपस में लड़ाई बंद करनी चाहिए। क्या इतनी लड़ाई चल रही है। कर दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने
ईरान इजराइल का सुना था, ईरान इजराइल दोनों पागलों की तरह खुद लड़ रहे हैं बिल्कुल। Anything two countries very crazy, very crazy in the war in India and is Iran versus Israel. तो पागलों का काम प्रूवन बात है, ये साबित की हुई बात है। नेतन्याहू ने बयान दिया था, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। जब 7 अक्टूबर का टेरर अटैक हुआ था, तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अगर आप हमास के हैं, अगर आप हमास के सदस्य हैं, तो हम आपको मार देंगे। आप कहीं पर भी हों, आप कतर में हों, आप दुनिया के किसी कोने में, यूरोप में हों, इट डज नॉट मैटर, हम आपको ढूंढेंगे, हम आपको मार देंगे। तो जहाँ जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ वहाँ मार रहे हैं। ये तो कह चुका है, ये तो कोई नई बात नहीं है, इजराइल की पॉलिसी है। और उनके प्रधानमंत्री ने बताया था कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, जिस दिन आप मिल जाएंगे हम आपको निपटाएंगे। मिशन द्वारा बारे हम बात कर रहे थे, हमने आज का एजेंडा ये रखा कि नेतन्याहू की हिट लिस्ट, नई हिट लिस्ट, क्या लगता है आपको नई हिट लिस्ट में नेतन्याहू की कौन कौन हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिविजुअल के बारे में सोचूं या पूरी जो संगठन है उनके बारे में सोचूं? नहीं, इंडिविजुअल्स हैं इस हिट लिस्ट में जी। एक यूनिट है मोसाद के अंदर, मोसाद आपने सुना है, बिल्कुल। उसके अंदर एक यूनिट है जिसका नाम किडॉन है। किडॉन एक असैसिनेशन यूनिट होती है इजरायली, ये मोसाद की। उनका काम है अलग अलग देशों में जाना, इजराइल के बाहर जाना और इजराइल के दुश्मनों को मारना, उनको एलिमिनेट करना। ठीक है। तो ये किडॉन ये काम करता है, हर जगह जाता है, और भी लोग हैं इजराइल में जो ये काम करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर उनको ऐसा लगेगा कि ईरान का, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ईरान की बात चल रही है, ईरान का कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके लिए खतरा है। अभी कुछ साल पहले इजराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा था, एक ऑटोमेटिक वेपन को रिमोट कंट्रोल से चला के एक साइंटिस्ट को मार दिया। अबू खलील, दबाने वाला कोई नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट बारजी, इस तरीके से बहुत हसन नसरल्लाह, जो भी लीडरशिप है इसमें IRGC वालों के भी नाम होंगे, आप देख असीम, आप ये देखिएगा इसमें सफीर, सफीर, मालिक बलोत, उसका नाम उस लिस्ट में होगा। और ये हज यूसुफ, ये देखो वो भी सब मारे गए थे। काम पे लग गए। मतलब आपको लग रहा है कि एक हिट लिस्ट तैयार है, सब कम है, वही थे ना, एक विंग कहीं उसके अंदर है, सबके सब ये साइंटिस्ट भी डेथ हो गए। ये पुराना काम है इजराइल। बहुत पुराना काम। हाँ। नहीं, मैं इस जंग के बीच कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि इस हिट लिस्ट में इसके भी डेथ हो गए। कौन होगा? 100%। आपको क्या लगता है, अमेरिका को किसने कन्विंस करा कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खमेनी को लाऊंगा? ये देखिए, बात ये है कि इजराइल को, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला किया। लगता है इन दोनों का धंधा बंद करना पड़ेगा। ये अक्सर प्रयास नहीं कर रहा है। इजराइल मोसाद ये काम करता चला, ऐसे लड़ाई के कारण मोसाद के पास ऐसे एसेट्स हैं जो कि दुनिया भर में, ये 2028 के बाद ये लड़ाई बंद हो जाएगा। ओलंपिक्स में मैसाकर हुआ था, बहुत फेमस 70s में हुआ था, क्या तो उनके ओलंपिक के एथलीट्स को, इजराइलीज को मार दिया था। उन्होंने तो यूरोप जाके लोगों को मारा, इतनी दूर दुनिया भर में 15-20 साल ऑपरेशन चला, चुन चुन के मारा। एरिक आइटमैन को वो उठा के लाए अर्जेंटीना से। तो ये सब इजराइलीज काम करते हैं। आपने अगर इजराइल को नुकसान पहुंचाया है आज से 20 साल के बाद, 20 साल के बाद आप किसी गड्ढे में दब के चुपचाप बैठे हो, इजराइल खोज के निकाल देगा वहां से। वही है जो आप कह रहे हैं ना, हिट लिस्ट, वो एक्चुअली किल लिस्ट। किल लिस्ट है। आपको लगता है कि वो किल लिस्ट ऐसा नहीं है कि अगले 1-2-3 महीने में उसको कंक्लूड करना है, खत्म करना उसको है? 1 दशक लगे, 2 दशक लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नाम किल लिस्ट पे आ गया, वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, टीम आपके पीछे लगाई जाएगी, जब मौका मिलेगा निपटा देंगे। तो इसमें सभी होंगे जो टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो हमास के हो या फिर हिजबुल्लाह के हो, चाहे ईरान के, जो भी गाजा के हो, जो भी इजराइल के दुश्मन, बिल्कुल 100%। वो सारे इसमें होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं। ईरान वॉर पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी स्टेटमेंट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये सब जल्द खत्म होगा। ये बड़ी स्टेटमेंट है, जंग के साथ जुड़ी हुई। ईरान समझौते के लिए बेताब है। एक बार फिर से ट्रंप ने वही बात दोहराई है और कहा कि सब कुछ बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि इससे पहले वो इंडिया पहुंच जाएंगे ना यहाँ पर। पॉइंट्स का हम ऑलरेडी जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले वो अमेरिका पहुंचने से पहले इंडिया पर पहुंच जाएगा। अब उसे जाकर लड़ना बंद करेगा जो। Despite having a new skirmish in Iran, because we can't let Iran have a nuclear weapon. And क्योंकि we're हम beating ईरान them badly, and they want to settle very badly. It will all work out very quickly. But despite having that, some people call it a war, I call it a military operation. And for us to reason, because we cannot allow them to have a nuclear weapon. So I think most people that understand that, they understand that we're doing it right. It will be over quickly.
तो ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जब अरब सब देशों कुछ में समझने पहली के बाद बगावत। जंग तो पूरी दुनिया में इस समय जरूर चिंता को बढ़ा रही है। लेकिन अरब अगर countries, बड़े एजेंडे की बात होगी अरब देशों में ये पहली बगावत के In तौर पर first, repel. बगावत अब मैं इसका Repel. जिक्र करूंगा। इस बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया, दावा किया कि उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। तो क्या ये सऊदी अरब के दबाव में ट्रंप की तरफ से बैकफुट, या फिर ये सवाल किया गया, या आप कहिए कि इस तरह का डिसीजन लिया गया, इस तरह का बयान दिया गया, हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सब कुछ सुलझ जाएगा, इसको किस नजर से देखा जाए। और इस बीच आप कहिए कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका के जो ड्रोन हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है या उनको मार गिराने का दावा है। लेकिन पहले मैं ट्रंप की स्टेटमेंट के ऊपर आता हूँ। आपको लगता है कि ट्रंप ने जो कह दिया अब वो फाइनल है? ट्रंप चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ट्रंप चाहता है कि उसकी शर्तों पर युद्ध खत्म हो। ईरान भी चाहता है युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ईरान चाहता है कि उसकी शर्तों पर युद्ध खत्म हो। तो कौन किसकी शर्त मारेगा? लेकिन एक बात तो तय है, किस तरीके से ट्रंप को अमेरिका ने शर्त शुरुआत खत्म करी कि करना शर्त की चाहिए। बिल्कुल नहीं मानेंगे और दुनिया के नक्शे से ईरान की हस्ती मिटा देंगे। अब वो बड़बोलापन जो अमेरिका का है, जो पहले अमेरिका बहुत बोल रहा था ये कर देंगे वो कर देंगे, अब अमेरिका थोड़ा सा नीचे आया है, थोड़ा सा काफी नीचे आया है। और अब ठीक है साहब, आप थोड़ा सा एनरिचमेंट बंद कर दीजिए, फिर हम देख लेंगे, कुछ सालों के लिए बंद कर दीजिए, इस पे आ गया जी। चलिए, और देखिए बेताब कौन है, ये भी एक सवाल है। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो बेताब है, लेकिन बयान जो ट्रंप के हैं वो भी कुछ और इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव जी। ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बेताब है, लेकिन बार बार डील की बात कौन कर रहा है? ट्रंप कर रहा है, ईरान तो नहीं कर रहा। बिल्कुल, अगर ईरान हाँ सही बोल रहे हैं, ईरान को बर्बाद कर दिया, मेजर गौरव आ रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इतने बड़े ईरान नहीं कर रहा है बयान, ईरान बयान कभी नहीं कर सकता ईरान है, को डील की बात करनी चाहिए। बयान तो वह ट्रंप कर रहा है। ये डील की बात अमेरिका कर रहा है, ये कैसी अजीब सी बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरे एजेंडे की बात कर रहा था। तो क्या सऊदी अरब के दबाव में ट्रंप ईरान युद्ध में बैकफुट पर आ चुके हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखा। ये इसका फाइटर जेट्स, ट्रम्प को सलमान की नो। सऊदी अरब का यूटर्न, रुपया प्रोजेक्ट फ्रीडम। सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ बैकफुट पर सऊदी अरब। ट्रंप की सेना को एयर स्पेस देने से सलमान का इनकार। यस, अमेरिका को सऊदी अरब का स्टॉक- वेरी गुड सलमान, अच्छा कि तुमने उसका इनकार कर दिया है ट्रम्प का। अब पता चल गया है ट्रम्प का ट्रम्पलेट क्या होता है। डोनाल्ड ट्रम्प है वकूफ कहीं का, है ना। जिसके बाद ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक लग गया। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मुज़ ट्रम्प को सलमान के लॉन्च करने की तैयारी इनकार। की। मकसद था अमेरिकी नौसेना के वेरी गुड कहाँ बोला, जहाज़ों की सुरक्षा। ट्रम्प ने उसे सलमान को इनकार कर दिए। लेकिन ट्रंप की इस रणनीति को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने ट्रंप की सेना को अपने स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को यूटर्न। अपने आसमान से गुजरने की अनुमति नहीं दी, यानी अमेरिकी विमानों को उल्टा लौट कर वो चला। और ना ही एयर स्पेस, जिसकी वजह से ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सऊदी अरब के इस कदम से संकेत मिलते हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध लड़ने की ट्रम्प को बजाय ये सलमान चाहता की है। नो, खबरें ये भी हैं सलमान की नहीं। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की पाकिस्तान रुक गया प्रोजेक्ट फ्रीडम। कोशिशों को समर्थन दे रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 27 मार्च 2026 को ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिसमें अमेरिकी सेना के KC-135 रिफ्यूलिंग विमान और E-3 सेंट्री अवॉक सर्विलांस विमान को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में 10 से 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इसलिए सऊदी अरब ऐसे किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सऊदी अरब ने अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार करके संकेत दिया है कि वो अब ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिकी सैन्य मोर्चे पर आने से बच रहा है। मतलब ट्रंप की रणनीति को सहयोगियों से भी चुनौती मिल रही है, यानी पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध से ज्यादा कूटनीति की जरूरत है। बड़ा सवाल ये
है कि क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप की सैन्य ताकत सीमित पड़ रही है या फिर ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में कामयाब होते नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से अब सहयोगियों ने भी उन्हें सीधा समर्थन देने से दूरी बनानी शुरू कर दी है। ये वहाँ पर सऊदी के इस फैसले के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी YouTube पर जाइए, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना नाम लिखिए और अपने शहर का भी नाम। मेजर गौरवाले से आपके सवाल का जवाब लेंगे। हमारे एक दर्शक है, रेगुलर इनका मैसेज आता है, अशोक दुबे। अशोक दुबे पूछ रहे हैं मेजर गौरवालिया कि अमेरिका ने हॉर्मुज़ छोड़ दिया, अब इजराइल क्या करेगा? छोड़ दिया, पहला तो सवाल यही है। देखिए अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि छोड़ दे। अमेरिका चाहता है कि 1-1.5 महीने के अंदर उसकी डिसएंगेजमेंट हो जाए और आगे का काम। वो देख रहे हैं अमेरिका का प्लेन टूट गया, चार्ल्स डी गॉल है और देख रहे हैं, देखिए गाइस लड़ाई खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रम्प का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरफोर्स का उनका प्लेन तो बुरी तरह से तबाही हो गई, तबाही हो गई है, इजराइल के लिए खतरा है। पूरी तरह से तबाही हो गई। खतरा नहीं है, जब ये लोग नहीं थे हॉर्मुज़ में तब भी इजराइल डील कर रहा था। ज़्यादा ट्रम्प बाय बाय हो जाएगा, टोका टाका की कोका का की बन जाएगा। इसीलिए ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज पाल रखी है, हमास और हिजबुल्लाह। साफ सीधी बात। चलिए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, थोड़ी देर में और भी सवाल होगा। आप भी YouTube पर जाइए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेजर गौरवालिया से आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तो सवाल आपको वहाँ पर मिलेगा। यूएस ने हॉर्मुज़ को छोड़ दिया, अब इजराइल क्यों करेगा? को लेकर भी आप कुछ कहना चाहते हैं? एक साल हो चुका है, उसके ऊपर बात कर पाएंगे। मैं सऊदी की तरफ बढ़ता हूँ। क्या सऊदी ने पैर पीछे खींच लिए, ये समझा जाए या नहीं? देखिए सऊदी ने पैर जो है वो पीछे नहीं खींचे। इशू ये था कि सऊदी को ऐसा लग रहा था कि सऊदी में अनेक यूएस के बेसिस ट्रम्प को सलमान की नहीं, ये आपके कतर में भी हैं, आपके कुवैत में हर जगह हैं। ठीक है, जब इनके ऊपर अटैक हुआ, जब इनके ऊपर ईरान ने हमला शाबाश किया, तो ये जितने मोहम्मद बिन सलमान, अच्छा किया तुमने ट्रम्प को इनकार कर दिया। नहीं संभाल पाए, ये सऊदी अरब को भी नहीं बचा पाए। अब दोबारा अगर ये लड़ाई करता है डोनाल्ड ट्रम्प और दोबारा सऊदी एयर स्पेस यूज करके, सऊदी एयर बेसेस यूज करके अगर ये दोबारा ईरान के ऊपर हमला करते हैं अमेरिकन, तो जवाबी कार्रवाई कहा होगी सऊदी अरब पे, ये फिर नहीं बचा पाएंगे सऊदी अरब। तो ये लड़ाई एक तरफा हो गई, इसलिए सऊदी अरब ने बोला ठीक है, जो भी बातें चल रही हैं सीज फायर की, चलो उसको सपोर्ट करो। अमेरिका को बोलो कि नहीं, आप हमारा एयर स्पेस नहीं यूज कर सकते, आप हमारे एयर बेसेस नहीं यूज कर सकते, आप जाइए प्लीज, आप कुछ मत करिए। आपको लगता है कि जो नुकसान पहुंचाया गया अमेरिका के बेस को भी, उस समय थाट की बहुत चर्चा हुई, वो भी एक वजह हो सकती है कि ये पूरा जो घटनाक्रम अभी हो रहा है, जो स्टेटमेंट्स आ रही सऊदी की तरफ से? नहीं, थाट की ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये होती है कि जिस तरीके का वार ईरान ने करा एक साथ देख ट्रम्प का प्लेन फूट गया, बुरी तरह से फूट गए, हाल हो गया। ये जो नुकसान पहुंचाया था, लगता है डोनाल्ड ट्रम्प का ईरान की तरफ से नुकसान पहुंचाया। नहीं बिल्कुल वेरी गुड ईरान, अच्छा किया तुमने डोनाल्ड ट्रम्प का प्लेन उड़ा दिया, प्लेन उड़ा दिया उसका, वो फूट गया उसका प्लेन, टूट गया उसका प्लेन। ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान फिर हमारे ऊपर मिसाइल मारेगा, यानी कि पूरा ऑयल एंड एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने। तो फिर तो प्रेशर है ही, तो इसलिए लोगों ने भैया हाथ जोड़ लिए। लेकिन कुल मिलाकर अब एक झटका कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन हर दिन कोई ना कोई आप कहिए कि अपडेट जरूर आती नजर आ रही है इस जंग के बीच। आप उसी के साथ जोड़ेंगे सऊदी वाले इस पूरे अपडेट को। ठंडा पड़ गया, आपको लगता है कि अमेरिका फिर दोबारा कंफ्यूजन में है कि आगे बढ़े ना बढ़े? अब इस सीज फायर अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया, कब तक चल रहा है, कब बात होगी, कुछ नहीं पता। और अब ऐसा है कि लोगों की, ये अरब देश थे ना, इनकी बड़ी अमेरिका से उम्मीदें थी जी कि हमारी जमीन पे अमेरिका का बेस होना, इसका मतलब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है जो हमें आंखें में आंख मिला के हमसे बात कर ले। ये सही बोल रहा है ये ऐसा इनका विश्वास था। अब इनको पता लगा कि वो जो अभी देखा है ईरान की तरफ से गए, अमेरिकन बेस है, अमेरिका का नुकसान हो गया, प्लेन का टूट गए, सऊदी अरब के अंदर, ओमान के अंदर, भाई प्लेन का बुरी तरह से टूट गया है उसका, बुरी तरह से प्लेन टूट गए इसके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रम्प का है, उनका एयरफोर्स का प्लेन लोग ये कह रहे हैं कि साहब बुरी तरह से खत्म हो गई, टूट गया उसका प्लेन। उनके ऊपर हमला नहीं किया। बिल्कुल, जिनके ऊपर अमेरिकन बेसिस थे तो बेस्ट है कि डोंट हैव अमेरिकन बेसिस, वरना फिर से ईरान हमला करेगा। ये सारी की सारी बातें चल रही हैं, ये डिस्कशन चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाएंगे युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। 10 बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर
के 1 साल पूरा होने पर भारतीय सेना ने फिर दोहराया अभी भी जारी है ऑपरेशन। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई ने कहा आतंक के खिलाफ हमारी लेफ्टिनेंट विनय नार्मल था ना वो, उसके वही ख़त्म हो गए। मैंने सर्च की थी, ये उनका जन है कर्नल ने। एयरफील्ड बर्बाद किए और 13 एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से किया गया तबाह। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी 13 तारीख को मई में उनका पैदा हो गए थे। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और इतनी ही तादाद में पाक सैनिक भी मरे। इजरायली सेना का दावा, ईरान के कमांडरों की लिस्ट फिर तैयार, जरूरत पड़ी तो पहले से बड़ा ऑपरेशन करेगी इजराइल की एयरफोर्स। इजराइल ने मांग गिराया हिजबुल्लाह का एक और बड़ा कमांडर। आईडीएफ का दावा, बैरूत में मारा गया रजवान फूज का चीफ अहमद बलूच। दक्षिण लेबनान में तेज हुआ इजराइल का ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के 15 से ज्यादा ठिकाने 24 घंटे में तबाह करने का दावा। लेबनान के नबातिया शहर में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक। इजराइल का दावा, सीजफायर के बाद मारे हिजबुल्लाह के 220 लड़ाके और कमांडर केवल एक हफ्ते में 85 से ज्यादा ऑपरेटिव घेर कर दिए। हिजबुल्लाह के 180 से ज्यादा ठिकाने तबाह। ईरान का दावा, हॉर्मुज़ के आसमान में बाग गिराया अमेरिका का ड्रोन। समंदर से बरामद हुए बदले में MQ-9 का ईंधन टैंक मिला। हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ रहा है फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर। एमेनुएल मैक्रों ने कहा मिशन का मकसद हॉर्मुज़ के हालात ठीक करना। कैरियर चार्ल्स डी गॉल पर तैनात है राफाल फाइटर जेट। लिथुआनिया के ट्रंप को पेशकश, जर्मनी से हटाई जाने वाली अमेरिकी सैनिक जर्मनी से सेना में तैनात करने की मांग। हटाई सैनिक तैनात करे ट्रंप। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने अमेरिका के खिलाफ समंदर में अपना सबसे खौफनाक सीक्रेट वेपन उतार दिया है, या हॉर्मुज़ की जंग में अब मिसाइलों की जगह कामिकाज़े डॉल्फिन बनेगी नया हथियार। पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से पूछा गया कि क्या ईरान विस्फोटकों से लैस डॉल्फिन का इस्तेमाल कर सकता है, तो दुनिया चौंक गई। अमेरिका से जंग में ईरान का नया हथियार। समंदर में नया खतरा या सिर्फ अफवाह? वो देखो उसने डॉल्फिन्स को बम लगा दिया, उसने वो देखो डॉल्फिन्स को बम लगा दिया। वेपन की चर्चा से हड़कंप ये ब्लास्ट कर रहे हैं जानिए कि क्या जहाज को डुबाने के लिए। कामिकाज़े डॉल्फिन का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कथित तौर पर माइन कैरिंग यानी विस्फोटक लेकर जाने वाली डॉल्फिन का इस्तेमाल कर सकता है। दावों के मुताबिक इन डॉल्फिन्स को दुश्मन जहाजों के करीब भेजकर बारूदी सुरंगें या विस्फोटक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी समंदर के भीतर चुपचाप और बेहद घातक हमला। वो देखो इसने हालांकि पेंटागन ने इन रिपोर्ट को पूरे डॉल्फिन्स को बम लगा दिया इसने। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा अमेरिका इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ईरान के पास ऐसी कोई ऑपरेशनल क्षमता है। We have kamikaze dolphins, but I can confirm they don't. पीटर हेगसेथ, Uh, पीट हेगसेथ, any पीटर। if there are mines identified would be something. और वो देखे कि our some of our units लीटर है ना, लीटर बनाते हैं दुनिया की कई नौसेनाओं ने डॉल्फिन्स को अंडर वाटर माइंस खोजने, निगरानी और सुरक्षा मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया है। अमेरिका, रूस जैसे देशों के पास ऐसे कार्यक्रम भी हैं, लेकिन डॉल्फिन्स को आत्मघाती हथियार बनाकर समुद्री हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल देखो समुद्र में हथियार बना दिए, हथियार बना दिए ब्लास्ट करने का। ये देख रहे हैं इसमें, देखो से ये ऐसी युद्ध रणनीति चाइना ईरान का यही प्लान है अप्रत्याशित और मनोवैज्ञानिक अमेरिका को उड़ाने के लिए। इसलिए ये भी कहा जाता है डॉल्फिन्स का काम कि किया इसने। चर्चा सैन्य से ज्यादा रणनीतिक डर पैदा करने का माध्यम हो सकती है। सवाल यही है कि क्या केवल डर पैदा करने की रणनीति है या भविष्य के समुद्री युद्ध का खतरा? डॉल्फिन्स की जगह इससे ज्यादा शार्क को कर लेते हैं। ये क्या जरूरत है ऐसे? तो वह देखा उसमें चाइना ईरान में मिलकर ये सब डॉल्फिन्स का काम किया, उसने वह बम लगा दिया है।
डॉल्फिन के, ये इसलिए अमेरिका का जहाज उड़ाने के लिए। तो अब आपने न्यूज़ देखा है, आपको कैसा लगेगा? देखा इसमें इससे कैसे उन्होंने डॉल्फिन को बम लगाया है। इससे ज़्यादा डॉल्फिन के लावे में होकर शार्क को बम लगा लेते। ये लाश हो जाएगा।